जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती। हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 2 भारतीय जवानों के साथ बर्बरता करने वाली पाक फौज को भारत ने 12 घंटों के भीतर जवाब दे दिया है। मोर्टार हमले में पाकिस्तान के 7 फौजी ढेर कर दिए हैं, लेकिन देश की आवाज है कि पाकिस्तान की करतूत के लिए इतना सबक काफी नहीं है। एलओसी के इस पार से बारूद उड़ा और उस पार बैठे 7 पाकिस्तानी गीदड़ों के चीथड़े उड़ गए। 2 भारतीय सैनिकों के साथ हैवानियत करने वाली पाकिस्तान की गीदड़ सेना को 12 घंटे के अंदर ही माकूल जवाब मिल गया। हिंदुस्तानी सैनिकों के शवों को काटने नोचने वाली पाकिस्तानी सेना अब अपने सैनिकों के चीथड़े समेट रही है। देखिए कैसे भारत ने बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया। सोमवार रात भारतीय सेना ने मेंढर सेक्टर के ठीक सामने एलओसी के दूसरी तरफ मौजूद 2 पाकिस्तानी चौकियों का रुख करके अपने सबसे ताकतवर मोर्टार का मुंह खोल दिया। ये दोनों पाकिस्तानी चौकियां वही हैं जिन्होंने भारतीय जवानों के शव से बर्बरता करने वाली बॉर्डर एक्शन टीम को कवर फायर दिया था। भारतीय सेना ने पिंपल और किरपान पोस्ट के ठीक सामने एलओसी के पार पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 बंकरों को बर्बाद कर दिया। इस हमले में दोनों बंकरों में मौजूद पाकिस्तान के कुल 7 सैनिकों के चीथड़े उड़ गए। ये दोनों पोस्ट पाकिस्तानी सेना की 647 मुजाहिद बटालियन की है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के भारतीय इलाके में घुसने के दौरान इन्हीं पोस्ट से ही भारत की ओर कवर फायर किया गया था। अपने 7 सैनिकों के जिस्म के टुकड़े समेट रहे पाकिस्तान को ये तो समझ आ गया होगा कि भारत के 2 सैनिकों की शहादत उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। The only appropriate response is hitting them back, paying them back in the same coin. That's the only appropriate response. They killed 2 of our soldiers. We need to kill 4 of their soldiers, and we need to mutilate their bodies just like they mutilate the bodies of our soldiers. पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने रविवार को ही एलओसी का दौरा किया था और अपनी गीदड़ सेना को छिपकर वार करने और फौजी की शक्ल में जानवरों की तरह पेश आने का जो सबक देकर गए वो तो सोमवार को ही साफ हो गया। अब बारी भारत की है। शहादत की सलामी से पहले पाकिस्तान की ओर गरजी तोपें तो बदले का बस ब्याज है, असल का हिसाब अभी बाकी है। Let me tell them that the surgical strike was not a one-off strike. And that one surgical strike will, to think that one surgical strike will make Pakistan change its ways or the Pakistani army change its ways would have been totally, puerile or irrational. What will make the Pakistani army change its ways is the certainty of response. Every time they hit us, you have to hit them back. सोमवार को भारत के शहीदों परमजीत और प्रेम सिंह के शवों के साथ हुई दरिंदगी की खबर फैलते ही पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सेना और सरकार ने तभी साफ कर दिया था कि बदला लिया जाएगा। पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है
कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे, और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तो तय है कि पाकिस्तान जैसा ढीठ 2-4 तमाचों से मानने वाला नहीं है। उसे हर बेहुदगी पर 29 सितंबर 2016 की याद दिलानी होगी। हर हिमाकत पर उसे याद दिलाना होगा कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गीदड़ों को उनके घर में घुसकर मारा था, ताकि हर हिमाकत से पहले उनकी रूह कांप जाए। शहीदों के परिवार और पूरे देश को अब इंतजार है पाकिस्तान से पूरे हिसाब का। शुरुआत तो सोमवार रात को ही हो गई, लेकिन देश की आवाज है कि फौजियों की शक्ल में घूमते पाकिस्तानी गीदड़ों के लिए इतना सबक काफी नहीं। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। रात भर किस तरह भारतीय फौज ने एक्शन लिया और आगे पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ हमारी फौज की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी गौरव सावंत से। गौरव, क्या अपडेट है? नियंत्रण रेखा पर बीती रात भारतीय सेना ने नंगी टेकरी कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की उन 2 पोस्टों को ध्वस्त करने की कोशिश की जिनसे इस ऑपरेशन से पहले कवर फायरिंग दी गई थी पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही भारतीय सेना को हरी झंडी मिली, उसके बाद से लगातार मोटर्स के जरिए 81 मिलीमीटर के मोटर्स के जरिए पाकिस्तान की इन 2 पोस्टों को निशाना बनाया गया और इसके काफी बड़े हिस्सों को सूत्रों के मुताबिक ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, औपचारिक पुष्टि तो इसकी सेना ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना को इससे झटका लगा है। मार्च के महीने की अगर बात की जाए तो मार्च के महीने से ही नियंत्रण रेखा पर खासतौर पर पीर पंजाल के दक्षिण में यानी पुंछ, रजौरी, मेंढर, नौशेरा, कृष्णा घाटी, इस पूरे इलाके में मोटर्स और स्मॉल आर्म्स यानी हल्के हथियारों से और 81 मिलीमीटर के मोटर्स से दोनों देश एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं और मार्च में 8 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए थे। उसके बाद से नियंत्रण रेखा पर खासा तनाव है। पाकिस्तानी सेना तनाव में थी कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा भी नियंत्रण रेखा पर आए और उन्होंने पाकिस्तानी सेना और मुजाहिद बटालियन को यह आदेश दिया कि न केवल नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा किया जाए बल्कि कश्मीर घाटी में भी तनाव पैदा करने की जरूरत है। और ठीक उसी के बाद इस तरह की हरकत हुई। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू तो कर दिया है, लेकिन कब तक और कहां तक यह जवाब दिया जाएगा, इसका निर्णय सेना अध्यक्ष और सेना करेगी। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत इस समय कश्मीर घाटी में हैं। वो वास्तविक जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं और उसके बाद वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को भी पूरी जानकारी देंगे क्या क्या कार्रवाई अब तक हो गई है और क्या क्या कार्रवाई आगे करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के। 2 शहीदों के घरों में मातम पसरा है। शहीद परमजीत सिंह और शहीद प्रेम सागर के परिवार पूछ रहे हैं कि उनके अपनों के साथ हुए सलूक का हिसाब कब होगा। पंजाब के तरन तारन और यूपी के देवरिया के 2 घरों से एक ही आवाज उठ रही है और यही आवाज पूरे देश की है, पाकिस्तान से बदला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के घरों में मातम पसरा है, लेकिन मातम के साथ गुस्से की आग भी धधक रही है। देवरिया के रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शहीद प्रेम सागर की बेटियां अपने पिता के साथ हुए सलूक का बदला चाहती हैं। शहीद की बेटियां चाहती हैं कि जो इनके पिता के साथ हुआ वही सलूक पाकिस्तानी गीदड़ों के साथ भी हो और उन्हें इस अंजाम तक वो खुद अपने हाथों से पहुंचाए। यही गुहार वो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगा रही हैं। तो हम लोग के जो योगी हुए हैं, हमारे 2 प्रमुख मंत्री आए, हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। जो हमारे पापा को मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए। उधर पंजाब के तरन तारन के रहने वाले शहीद परमजीत सिंह के परिवार को भी शहादत पर नाज है।